हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग रेलवे के ग्रुप डी के फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, आपको सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ग्रुप डी के फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड स्टूडेंट के मन में सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है कि रिजल्ट के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए कितने टाइम दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों लगभग 1 महीना का समय मिलता है रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा सवाल जो आता है स्टूडेंट के मन में दोस्तों वो ये आता है कि फिजिकल टेस्ट में जो है वो क्या क्या टेस्ट आएंगे। तो दो तरह के टेस्ट होंगे दोस्तों। मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर रनिंग करना है 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर। ठीक है, और दूसरा टेस्ट में ये होगा वेट आपको 35 kg का लेके 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट के अंदर। ठीक है, और यहीं अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 1000 मीटर रनिंग के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड का समय दिया जाता है। और वेट वाले में फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का वजन उठाकर 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर। तो ये हो गए टेस्ट, क्या क्या होंगे टेस्ट में। ठीक है, अब टेस्ट में सबसे पहला कौन सा टेस्ट होगा वो, ठीक है, तो पहला जो टेस्ट होगा दोस्तों वो होगा वजन वेट उठाने वाला। तो वेट उठाने वाला टेस्ट को जब क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको दूसरा टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, है ना। अब आता है कि पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट के बीच कितना गैप रहता है। तो दोस्तों ज़्यादा गैप नहीं रहता है। जैसे आप पहला टेस्ट क्वालिफाई कीजिएगा आपको दूसरा टेस्ट के लिए आपको भेज दिया जाएगा। और दूसरा टेस्ट में जैसे रनिंग कर रहे होंगे कुछ लोग, तो जब तक उन लोग का रनिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको रेस्ट करने का टाइम दिया जाता है। जैसे ही पहला ग्रुप का रनिंग कंप्लीट होता है तुरंत ही दूसरा ग्रुप को रनिंग के लिए भेजा जाता है। तो लगभग इस दो के बीच में लगभग मान के चलिए कि आपको 5 से 10 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा पहला टेस्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। अगला डाउट जो स्टूडेंट के मन में आता है दोस्तों वो ये है कि पीटी के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो पीटी के लिए दोस्तों 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाए जाते हैं। जैसे अगर किसी रेलवे जोन में 5000 सीट है तो वहाँ पे 15000 कैंडिडेट को रनिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो डाउट आता है स्टूडेंट के मन में दोस्तों कि पीटी का जो रिजल्ट है वो कब पता चलता है। तो पीटी का रिजल्ट दोस्तों आपको उसी दिन पता चल जाएंगे जहाँ पे आप पीटी देने जाते हैं। पीटी मतलब रनिंग होने के बाद लगभग आधे घंटे के अंदर ही वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो रनिंग जो क्वालिफाई करते हैं उन लोगों का एक लिस्ट बनाया जाता है और वहाँ पे चिपका दिया जाता है। जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उन लोगों का भी एक अलग से लिस्ट वहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डाउट क्लियर हो गया। और अगला डाउट जो आता है स्टूडेंट के मन में वो ये है कि रेलवे का जो फिजिकल टेस्ट होंगे वो कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट दोस्तों जो जिस जोनल रेलवे में फॉर्म भरे हैं उनका टेस्ट वहीं पे होंगे। ठीक है, अगर सपोज है झारखंड का कोई कैंडिडेट है और वो अगर चेन्नई जोन का भरे हुए हैं तो उन लोगों का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो चेन्नई जोन में ही होगा। उन लोगों का रांची और इधर कोलकाता में नहीं होगा। मतलब जो जिस जोन में रेलवे का फॉर्म भरे हैं आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट वहीं पे होगा। ठीक है, तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह तरह के डाउट जो है कैंडिडेट के मन में आते हैं। और अगला डाउट ये भी आता है कैंडिडेट के मन में कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में हाइट चेस्ट और वेट ये सब देखा जाता है क्या। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं दोस्तों हाइट और चेस्ट और वेट जो है ग्रुप डी के पीटी में ये सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है। ठीक है, और अगला जो डाउट आता है स्टूडेंट के मन में वो ये है कि पीटी के दिन हम लोग क्या मतलब ड्रेस किस तरह के पहन के जाना चाहिए। तो ड्रेस जो होगा दोस्तों वो आप रनिंग के लिए जिस भी ड्रेस में कंफर्टेबल है वो आप पहन के जाएँ। ठीक है, जनरली कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ट्राउज़र टी शर्ट और एक जूते पहनकर जाते हैं। रनिंग वाला जो शू होता है ना वो पहन के जाते हैं। ठीक है, तो ये थे इस तरह के कुछ डाउट्स जो स्टूडेंट के मन में आते हैं दोस्तों। तो ये थे जनरल डाउट्स जो आते हैं और इन सभी डाउट्स को हम डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में अगर किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए नीचे और सभी तरह के डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम पिछला बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे और पीटी दे के भी आए हैं। ठीक है, और फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। रेलवे में ही हूँ लेकिन किस पोस्ट पे हूँ मैं आने वाला वीडियो में आप लोगों को जल्द ही बता दूंगा। और रेलवे का ग्रुप डी में जितने भी प्रोसेस हुए थे टोटल 8 मतलब शुरू से अंत तक सभी प्रोसेस में हम थे। ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं किया ग्रुप डी में दोस्तों मैं, क्योंकि मेरा कुछ दूसरा पोस्ट में ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था तो जिसकी वजह से हमने ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।